श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान श्री राम के नामकरण की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी के चरणों में पूजा की। पूजा करने के बाद गुरुदेव ने के सामने भगवान महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु हमारे इन पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। आपने पहले से विचार करके जो रखा हो वही नाम इनको रखिए। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, जब देखने लगे भगवान का नाम तो पहले तो देखा कि ये तो नाम है ही नहीं इनका, क्योंकि तो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, अनाम है। तो अनाम है तो उनका नाम कितना कौन सा रखा जाए, क्योंकि है ही अनाम। लेकिन जब नाम की श्रृंखला देखे तो महाराज उन्होंने देखा हो इनके तो नाम अनेक और अनुपम नाम है, एक से बढ़कर एक। उन्होंने कहा लेकिन अब इतने नामों में से कौन सा नाम रखा जाए। भाई नाम तो बहुत है, सारे नाम हैं। सारा संसार भगवान के नाम से महाराज अटा पड़ा है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने पे कहब समतियन रूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, औसी कर त्रे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अंगुली से इशारा किया कौशल्या के गोद में भगवान श्री राम, और इनके इशारे से सूचित किया। वशिष्ठ जी बोले राजन इनके नाम तो नहीं और अनुपम। यानी रानियों के चारों पुत्रों को लेकर के चौक में समीप बैठी हैं। इसी से मुनि अंगुली की निर्देश करके कहते हैं कि इनके नाम अनेक। अनूपा कह करके नाम की सुंदरता दर्शित किया और अनेक कह करके जनाया कि आप इनका एक नाम धरने को कहते हैं, पर इनके नाम तो अनंत और अनूप हैं। अर्थात अत्यंत सुंदर सुंदर नाम सब हैं, वैसे नाम क्या कोई धर सकता है। महाराज नाम कोई धर नहीं सकता क्योंकि अनाम। जैसे इनके अनेक सुंदर नाम हैं वैसे ही हम कहने को समर्थ नहीं हैं। इसी से कहते हैं कि मैं नीप कहब सुमति अनुरूपा। हे राजन, मैं अपनी बुद्धि भर ही हम भगवान की नाम की महिमा बढ़ेंगे। और इनके नाम तो अनेक हैं। महाराज नाम के 3 विशेषण दिए, आनंद सिंधु, सुख राशि, सुखधाम। तो कहने लगे जो आनंद सिंधु सुख राशि, औसी करते ते लोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नामी में 3 विशेषण दिखलाया कि आनंद सिंधु हैं, सुख राशि और सुखधाम, यानी 3 मात्राएं जो तीनों सुख रूप। सो सुखधाम रामस नामा का अर्थ है। नामी का धर्म है सीकरते तैलोक सुपासी, और नाम का धर्म है अखिल लोकदायक विश्राम। विज्ञानमानंदम ब्रह्म यस्य मात्रामुपादाद्यापि
विज्ञानमानंदम ब्रह्म यस्य मात्रामुपादायान्नानि भूतानि उपजीवन्ति। श्रुति ही, ये श्रुति का वर्णन है। विश्रामस्तमानेकं कविवरत्राम जीवनम सज्जनानाम, ये हनुमान नाटक। सो सुखधाम रामस नामा का अर्थ है कि यह महाराज सुखधाम, राम ऐसा नाम है, अर्थात जिसको प्रथम आनंद सिंधु सुख राशि कहे आए हैं, वही ब्रह्म राम नाम है। नामी सुख राशि है और नाम सुखधाम है। देखिए, सुख राशि नामी है राम जी, जो महाराज स्वरूप में है, वो सुखधाम। नामी जो है महाराज ऐसा है, राम नाम है, यह सुख राशि है। नाम सुखधाम है, भगवान का नाम सुख का महाराज घर है। जितना मर्जी उसमें से निकालिए आप, सब सुख प्राप्त। तात्पर्य है कि नाम नामी दोनों एक ही वस्तुओं ब्रह्म के दो विशेषण आनंद सिंधु और सुख राशि कहने का भाव है कि राम नाम में दो अक्षर हैं। इसी से ब्रह्म को विशेषण दिया दो, और यह जनाया कि वही ब्रह्म राम नाम है, राम नाम है, राम जी की ब्रह्म है। जहि कारण जय गुण रूपा ब्रह्म भयऊ को सलपुर भूपा। वही राम जी है। आनंद सिंधु सुख राशि और सुखधाम तीनों लगभग एक ही अर्थ देते हैं। तब यह तीनों क्यों लिखे? उत्तर देते हैं, ज्ञान कर्म और उपासना के विचार से तीन विशेषण दिए। ज्ञानी को आनंद की पिपासा रहती है, उसके लिए आनंद सिंधु कहा। कर्मकांडी को यज्ञ आदि करके स्वर्ग आदि का सुख चाहते, इसलिए सुख राशि कहा। और उपासक का सुखधाम यानी अविचल धाम चाहते, उसके लिए सुखधाम कहा। महाराज मुख्य रुचि होती ऐसी बसिबे को पुर राव रे। महाराज अलग अलग जो है सबकी रुचि है। बाबा हरदास जी कहते हैं, महाराज यहाँ समष्टि और व्यष्टि दोनों शोभित। आनंद सिंधु के सुख राशि जो समष्टि ब्रह्म, और जिस सुख राशि के संकलन से त्रैलोक सुखी हो जाता है, वह व्यष्टि का स्वरूप है। इन दोनों सुखों का मुख्य धाम रामचंद्र जी है, जो संपूर्ण लोकों को विश्रामदायक है। ऐसे पुत्र का नाम राम होगा। राम आनंद सिंधु यह रूप परत की अपार महिमा है। सुखधाम यह नाम की महिमा है, अर्थात परस्वरूप आनंद सिंधु सुख राशि यानी उसका अखिल लोक को सुख देने वाला नाम राम है। यहाँ बता रहे हैं महाराज, रामोपासकों के लिए राम नाम सुख सिंधु है, ज्ञानियों के लिए राम नाम सुख राशि है, कर्मकांडियों के लिए राम नाम सुखधाम है। अथवा रकार सुख सिंधु है, अकार सुख राशि है, मकार सुखधाम है। इसी से यहाँ तीन मुख्य वाक्य विशेषण दिए। मुनि ज्ञानी हैं, और मुनि ज्ञानी हैं उन्होंने ऐश्वर्य सूचक नाम रखे। आनंद सिंधु अर्थात जैसे सब जल का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे आनंद के अधिष्ठान है। आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले राम जी। गीतावली में शुभ को शुभ मोद को मोद का राम नाम सुनायो, आल बाल कल कोल कशीला दल बरन सुहायो, कंद सकल आनंद को जन अंकुर आयो। सीकरते तैलोक सुपासी, जो सुख सिंधु सुकित त्रिकरते सब शिव बिरंची प्रभुताई, अर्थात संसार में ब्रह्म और शिव जी के अमित वरदान से जो प्रभुता देखी सुनी जाती है, वह उस सुख सिंधु का एक कण मात्र है। सीख के जल में डुबा करके महाराज पृथ्वी पर पटकने से जो कण उड़ता है, वही सीकर कहलाता है। सीकरते तैलोक सुपासी का अर्थ है, कहते हैं कि सीकरते तैलोक पर्यंत का प्रकाशक,
अर्थात महाराज सब में रम रहा है वह राम है, जिसमें सब रम रहे हैं वो नाम है। इनके नाम अनेक अनुपा कह करके पहले महाराज उन्होंने बताया कि इनके नाम अनेक अनुपा, यानी अपनी योग्यता ठहराई कि हम इनके नाम का वर्णन नहीं कर सकते। अब फिर कहा कि मैं निप कहब सुमतन रूपा। अदर निषेधाक्षेप अलंकार है कि महाराज अब नाम तो बताना ही पड़ेगा, आपने बुलाया है। तो महाराज कहते हैं 4 प्रकार के नाम होते हैं। एक तो जाति नाम, दूसरा गुण, तीसरा क्रिया और चौथा ये दीक्षा। यहाँ क्रिया नाम कहा अर्थात दया दृष्टि से सब में रमते हैं अथवा शोभायमान अपने रूप में सबको रमाते हैं, इससे राम कहा है। यस्मिन् रमन्ते मुनियो विषया ज्ञाना विचिप्लवै तम गुरु प्राहमेति रमणा द्राम दैत्यपि। इस श्लोक में अर्थात विद्या विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनि लोग जिसमें रमण करते हैं, महाराज जो अपनी सुंदरता से भक्तों के चित्त को रमाते हैं अर्थात आनंद में मग्न कर देते हैं, उनका गुरु ने राम नाम रखा है। इनका जन्म पुनर्वस के चौथे चरण में हुआ है। इससे इनके राशि का नाम जो है हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यनाभ होना चाहिए। आनंद सिंध से परिपूर्णानंद, आनंद मात्र का मूल निधान तथा देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न कहा। आनंद कहने से ही सच्चित का आप से आप ग्रहण हो जाता है। सुख राशि से व्यवहारिक आनंद का मूल स्रोत कहा। ये सेवानंदवती सोते, स्वरूप से सिंधु चरित कहने से राशि, नित्य नव चरित देख पूर्ववासी। रोजाना नया चरित करते थे, देख करके पूर्ववासी लोग पुन पुन कहें धन्य सुख राशि। सब अपने को कहते थे हम सुख राशि हैं, धन्य हैं। अखिल लोग विश्रामदायक होने से सुखधाम कहा। सुख सिंध, सुख राशि और सुखधाम कहने से उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कारण द्योतिता किया। आनंदादेश स्वाल्मिन मान भूतान जायन्ते आनंदेन्द्र जीवन आनंदम पत्ति विषम विसंति। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।